मिस्टर आकाश मल्होत्रा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। जैसे ही मिसेस काव्या, जो कि हमारी कंपनी की मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर हैं, उनके आते ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर आकाश, वेलकम टू मेहता एंड सन्स। मैं कंपनी में मेजर रिफॉर्म्स करने के बारे में सोच रही हूँ और हम चाहते हैं कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ चलें। इसमें आपका एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आएगा। माफ कीजिएगा, मैं बस एक मामूली ड्राइवर था। मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी के काम नहीं आएगा। जैसे आपने कार की स्टीयरिंग संभाली है, वैसे ही आपको हमारी कंपनी की स्टीयरिंग संभालनी है। अब हमारे बोर्ड मेंबर्स थोड़ी ना किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, बट इन्हें ग्रास रूट एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि हमारी कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट कार की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से यहाँ की कार्स की सेफ्टी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, इन सब के बारे में आपसे बेहतर और कौन जानेगा। वी ऑल नो दैट यू आर द बेस्ट चॉइस। बस एक बार लीगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज के बाद यू कैन जॉइन अस। बट एक बात, तब तक ये बात इस बोर्ड रूम में रहनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। सून यू विल बी आवर की डिसीजन मेकर। इस घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसका डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगी, तुम नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता हूं, इस कंपनी के भी और अपनी लाइफ के भी। क्या कर रही हो मानसी? तुम, चोट लग जाएगी तुम्हें। कहाँ थे तुम? पिछले 2 दिन से कहाँ गायब हो? देखो, आ गए हमारे नवाब साहब। 2 दिन अय्याशी करके वही करके आए हो ना। नमक हराम 2 कौड़ी के ड्राइवर। औकात दिखा दी ना तूने अपनी। कहाँ चला गया था बिना बताए? 2 दिन से घर गंदा पड़ा है, मानसी ने एक निवाला तक नहीं लिया। तुम कहाँ घूम रहे थे? घर का पूरा काम क्या तेरा बाप करेगा? दिव्या, तुम आज बीच में नहीं बोलोगी। तुमने इस सड़क चाप को सर पे बिठा के रखा है। तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता, इसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा ही फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? कहाँ गायब था 2 दिन से? बोलता क्यों नहीं? साफ सूंघ गया क्या तुझे? बोलो ना, कहाँ थे तुम? मानसी, मैं कोई अय्याशी करने नहीं गया था। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान हैं। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो काम के सिलसिले में ही गया था मैं। काम? कौन सा काम? ऐसा क्या काम करने गए थे तुम? तुम्हारा काम तो यही है, इसी घर में साफ सफाई करना। पिछले 5 सालों से यही तो कर रहे हो तुम। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तुम झाड़ू, पोछा, बर्तन यही सब करने के लायक हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम जैसे अनपढ़ को मैं कंपनी का सीईओ तो नहीं बना सकती ना। हर महीने जितने पैसे तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा देती हूँ मैं। और पैसे चाहिए? तुम जो पैसे देती हो मानसी, उसमें से ज्यादातर ये ले जाते हैं। खैर, मैं तुम्हें ये बताऊंगा भी तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। मानसी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी तुम इससे बात क्यों कर रही हो। I mean, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस भिखारी को डिवोर्स दे देना चाहिए और अमन से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मानसी, इमेजिन अमन का स्टाइल, उसकी लाइफस्टाइल, और ये इसका ना तो कोई लाइफ है और ना ही कोई स्टाइल। सोचो मत मानसी, ये वैसे भी तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। जब से ये मनहूस तुम्हारी जिंदगी में ड्राइवर बन के आया है, तब से अमन तुमसे दूर हो गया है। इससे पहले अमन सिंगापुर चले जाए, आई थिंक तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वही बेस्ट ऑप्शन है। अब ये क्या है? पता है मानसी, दिव्या सही कह रही है। अमन और तुम एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ ही खुश रहने वाले हो। मैं तो बस बीच में हूँ, कबाब में हड्डी। तो ये लो डिवोर्स पेपर्स। हाँ? इसे साइन करो और इस नकली रिश्ते से फ्री हो जाओ। क्या? डिवोर्स पेपर्स? अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं किसके साथ खुश रहूंगी और किसके साथ नहीं। हमेशा के लिए हट जाओगे, आजाद कर दोगे मुझे। ये डिवोर्स का नाटक इसलिए कर रहे हो ना, ताकि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस दूं। मैं तुम्हारे सामने एक अबला नारी बन के गिर गया। क्या काश तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगी मैं? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्योंकि ये मानसी ना किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाती। और अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस चाहिए तो लाइफ में कुछ बड़ा करो ना। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से ड्राइवर बन के रह रहे हो, नहीं तो तुम किसी कंपनी के सीईओ बन जाते, है ना? अगर ऐसा है ना तो ये लो,
कर दिया मैंने पेपर पे साइन। अच्छा, तो मैंने अमन को थोड़ी सी केयर क्या कर दी तो तुमने डिवोर्स का ड्रामा शुरू कर दिया। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, जाओ ना। बड़ी ऐश करी है तुमने आज तक मेरे पैसों पे। तुम्हें पता है लाखों ग्रेजुएट्स एक पियोन की नौकरी के लिए भी ना लाइन में खड़े रहते। पर दिव्या सही कहती है, मैंने ही तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है। तो जाओ अब बन के दिखाओ जो बनना है। मुझे मेरी औकात बताने के लिए ही सही तुमने गुस्से में ये पेपर साइन कर दिए, क्योंकि तुम्हें तो पूरा यकीन है कि मैं एक चपरासी बनने के लायक भी नहीं हूं। बस कुछ दिन और। आकाश, आकाश उठो। आप एक्चुअली कल गुस्से में मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुमने मेरे लिए चाय बनाई, आज इतनी मेहरबानी। एक्चुअली अमन के आने के बाद मुझे पता है मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाई, बट यू नो व्हाट, आज मैं सब कवर अप कर दूंगी। तो इस चाय के साथ साथ एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, पर उसके लिए ना तुम्हें उठना पड़ेगा। चलो, अरे चलो ना। Wait a minute. ये तुम्हारे लिए, ओपन करके देखो। क्या है इसमें? सरप्राइज, स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। इतनी महंगी गोल्ड चेन, अरे कैसे लगी? वेरी नाइस, बट ये मेरे लिए? हाँ, लाखों की है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सॉरी, लास्ट टाइम मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी ना, सो जस्ट टू मेक इट अप फॉर इट। मुझे पता है उस बात के लिए तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे। मानसी, इतने सालों में मेरा बर्थडे एक बार भी याद नहीं रहा तुम्हें, तो इस बार इतनी महंगी चेन मुझे दे के माफी खरीदना चाहती हो? आई डोंट थिंक तुम मुझे अभी भी समझ पाई हो। मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम प्यार से दिल से मुझे एक बार विश कर लेती ना, बहुत होता मेरे लिए। मानसी, हैप्पी बर्थडे। ओह आपके लिए गिफ्ट। नाइस, और रख दो, मैं अभी बिजी हूँ। नाटक मत करो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ज्यादा नाटक किया ना तो अमन को दे दूंगी। इसमें क्या है? वाओ, गोल्ड चेन। इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट किसके लिए ली है मानसी? जरूर आकाश सर के लिए होगा। नहीं नहीं, मानसी इतनी भी पागल नहीं है कि एक नाकारा ड्राइवर के लिए इतनी महंगी गिफ्ट ले ले। ये एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी एक्सपेंसिव आदमी के लिए ही होगी। वो देखो ना उसमें क्या लिखा है लॉकेट में। ए फॉर अमन। हाँ राइट, कल अमन का बर्थडे है। क्या बात है, एक दिन पहले उसे गिफ्ट मिल गया। थैंक यू मानसी फॉर द गिफ्ट। क्या तुमने ऑर्डर दे के बनवाया है? ये एक्चुअली तुम्हारे लिए ही है, रख लो। अब इतने प्यार से ये ऑर्डर दे के बनवाया ही है, उतने ही प्यार से पहना भी दो। श्योर। बस कुछ दिन और मानसी, फिर ये गोल्ड चेन क्या, अमन तुम्हें वरमाला पहनाएगा। वाह मानसी, कितना अच्छा प्रिपरेशन किया है तुमने अमन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एकदम अमीरों वाली पार्टी लग रही है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ मानसी, थैंक यू मेरा दिन बनाने के लिए। रियली, तुम खुश हो? बहुत। अमन, आप क्यों मानसी को थैंक्स कह रहे हो? अरे आपके आने से तो इसकी जिंदगी और भी स्पेशल हो गई है। कितनी खुश रहने लगी है ये। वरना इस ड्राइवर को देखो, इतना महंगा सूट दिया इसको, फिर भी ड्राइवर ही लग रहा है। ए आकाश,
आई थिंक तुम्हें मानसी को थैंक्स बोलना चाहिए। उसने तुम्हें इतनी महंगी पार्टी में इनवाइट तो किया, वरना ऐसी पार्टी तो तुमने कभी देखी नहीं होगी, है ना? आज देख ही लो अमन और मानसी को कि पावर कपल किसे कहते हैं, एकदम एक दूजे के टाइप। सही कह रही हो तुम। अमन और मानसी एक दूसरे के लिए बने, मैं तो बस इन दोनों में कबाब में हड्डी हूँ। लिसन आकाश, तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मानव और दिव्या की आदत है हर समय मजाक करते रहते। जस्ट रिलैक्स। हाँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है मानसी, ये तो बहुत छोटा सा मजाक है। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े मजाक किए हैं। आकाश बेटा इधर आना। आकाश बेटा, मैं मानसी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारा प्यार उससे धीरे धीरे बदल देगा, पर नहीं, उसने तो कभी दिल से तुम्हें अपना पति माना ही नहीं। पति तो दूर की बात है आंटी, मैं तब भी मानसी का ड्राइवर ही था और आज भी ड्राइवर ही। हाँ, उसकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, लेकिन कंट्रोल्स सब अमन के साथ ही। बेटा, मैं जानती हूँ कि मानसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर आज भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए उतना ही प्यार है। बस एक बार मानसी को इन आंखों में देखने की जरूरत है। कोई फायदा नहीं आंटी, मानसी की खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं मानसी को छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। सॉरी, वो गलती से गिर गया। वेटर प्लीज इसे क्लीन कर दो। तुम किसे छोड़ के जाने की बात कर रहे थे?